ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अब ईमान वाले की जहां बात आएगी वहां मर्द और खवातीन दोनों दाखिल हैं। अल्लाह ने कहा है ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजे फर्ज किए गए थे। मकसद अल्लाह ने बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वालिया हो जाओ। तो रोजे का मकसद जो रमजान मुबारक आने वाला है उसका सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि हमारे घरों की खवातीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आने वाले रमजान मुबारक का रोजा रखकर इबादत करके अल्लाह को खुश कर ले जाए, अपने दिलों से अपने दिलों को साफ कर ले, अपने आप को तैयार हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाली हो जाए। लिहाजा रमजान के चंद दिन हमारे पास बचे हुए हैं। रमजान की आमद है, हर किसी के ज़हन व दिमाग में रमजान मुबारक की खुशियां, रमजान मुबारक की आमद की खुशी हर शख्स के दिमाग में चढ़ी हुई है, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके पास ये चीज है कि काश रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना हमें मिलता। सहाबा की जिंदगी देखिए, सहाबियात की जिंदगी उठाइए तो पता चलेगा कि रमजान मुबारक से 6 महीना पहले ये दुआ किया करती थी। क्या कहती थी? ऐ अल्लाह, हमें रमजान मुबारक तक सलामत रखना, रमजान मुबारक का महीना नसीब करना, ताकि हम उस महीने में इबादत करके, उस महीने में रब की इबादत करके अल्लाह को खुश कर ले जाएं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहला रमजान मुबारक के आने से पहले तैयारी क्या करनी है? यह है कि जो माह शाबान के अय्याम चल रहे हैं, इस माह शाबान के महीने में रोजे रखने का मसाला है। कुछ अय्याम बचे हुए हैं, रोजा रखने की हिकमत यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोजा रखा करते थे। आप इतना ज्यादा रखते कि हम आपस में बातें करने लगती थी कि शायद अल्लाह के रसूल रोजा नहीं तोड़ेंगे, फिर आप रोजे को तोड़ देते तो हम खवातीन आपस में गुफ्तगू करती कि शायद अल्लाह के रसूल रोजा नहीं रखेंगे। लेकिन जब शाबान का महीना आता था तो अम्मा आयशा कहती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा महीने में रोजा रखते हुए किसी महीने में नहीं पाया सिवाय रमजान के। लिहाजा ये शाबान का महीना जो है ये ट्रेनिंग का महीना है, तैयारी करने का महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का महीना है। लेकिन मैं और वजाहत कर दूं, नहीं तो हमारे घरों की खवातीन को लगेगा कि भाई जो 15 शाबान में चलता है फिर ये क्या है। मेरी बहनों, खासियत और खुसूसियत के साथ 15 शाबान के जो मामलात किए जाते हैं, चिरागा करना, कब्रिस्तान को सजाना, रूहों को बुलाना और इसी तरीके से क्या कहते हैं अच्छी पकवान को बनाना, नया लिबास पहनना, 15 शाबान का रोजा रखना, ये सारी की सारी चीजें बिदअत है, नबी से साबित नहीं है। मेरी बहनों, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई नई बात बता रहा हूं, मेरे पास इसके ताल्लुक से हवाला है, हदीस है कि नबी से साबित नहीं है। आप तहकीक कीजिए, अगर 15 शाबान की कोई रात की इतनी अहमियत होती तो क्या नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारा ये गुमान है कि अल्लाह के रसूल हमें नहीं बताते, सहाबा हमें नहीं बताते, सहाबा की बीवियां हम तक ये खबर नहीं पहुंचाती। लिहाजा ऐसी कोई रात नबी की जिंदगी में थी ही नहीं जिसकी कोई अहमियत समझी जाए। हाँ, शाबान के महीने में रोजे की अहमियत थी, अगर किसी को मौका मिले तो वो रोजा रखे। इसी तरीके से 15 शाबान के गुजर जाने के बाद खास तौर से उन लोगों के लिए रोजा रखना बेहतर है जो महीने में 13, 14, 15 का रोजा रखती है, या इसी तरीके से अय्याम 20 का रोजा और इसी तरीके से हफ्ते का रोजा, पीर और जुमेरात का जो औरतें रोजा रखती हैं वो रख सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी तैयारी करनी है? शाबान के महीने में जो बचे हुए अय्याम है, अगर उनमें कोई औरत रोजा रखना चाहती है तो वो रोजे को रख सकती है।
दूसरी तैयारी क्या करनी है कि छूटे हुए रोजों की कज़ा करनी है। मेरी माए और बहनें यहां मौजूद है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रवायत है। अम्मा आयशा कहती है कि मेरी उज़्र शरई के बिना पर कुछ रोजे छूट जाया करती थे। उज़्र शरई के बिना पर मेरे कुछ मामलात के बिना पर रोजे छूट जाया करती थी। अम्मा आयशा खुद कहती है कि मैं शाबान के अलावा किसी महीने में रोजे को पूरा नहीं कर पाती थी। यानी शाबान के महीने में रमजान के आने से पहले छूटे हुए रोजों की कज़ा कर लेनी चाहिए। जो रमजान में रोजे छूट गए थे आपके किसी मसले को लेकर, आपकी बीमारी को लेकर, आपके सफर को लेकर या आपका उज़्र शरई को लेकर, जो भी मसला हो, अगर वो रोजे आपके रमजान में छूट गए थे, अभी तक आपने पूरा नहीं किया, तो रमजान के आने से पहले इसकी तैयारी कर लो, उस रोजे की कज़ा कर लो। न जाने जिंदगी में मौका मिले ना मिले, वो रोजा आपके ऊपर कर्ज है, उसकी अदायगी आपके ऊपर जरूरी है। नंबर 3, और इसकी हिकमत क्या है? आप उस रोजे की कज़ा कर लेंगे तो उसकी हिकमत क्या होगी कि आने वाला जो अय्याम यानी रोजे का महीना जो शुरू होगा, तो कभी आपको सफर पे जाना हुआ, खुदा कोई बीमारी महसूस हुई या आपकी कोई उज़्र शरई मामला हुआ, तो ये डबल कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये डबल कर्ज ना चढ़े, इससे अच्छा है कि छूटा हुआ जो रोजा है, जो रोजे छूट चुके हैं, उन रोजों को पूरा कर लिया जाए। तैयारी नंबर 3 कि आपको तैयारी क्या करनी है। रमजान मुबारक से पहले चांद देखने का एहतमाम करना, चांद देखने के और चांद देखने के बाद दुआ पढ़ना। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अहिन्नहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। आय अल्लाह, हम पर ये चांद अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चांद, तेरा और मेरा रब अल्लाह है। सबसे पहले चांद देखने का एहतमाम करना और इस दुआ की पाबंदी के साथ चांद देखने के बाद फौरन इस दुआ को पढ़ना चाहिए। तैयारी नंबर 4, तैयारी नंबर 4 क्या है? रमजान मुबारक का महीना आ रहा। मेरी बहनों, आज हमारे अंदर क्या है? हम रमजान मुबारक की अजमत को नहीं समझते हैं। रमजान मुबारक के मुकद्दस अजमत को समझो। मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं अजमत को समझने के लिए। हमारी बहनें और हमारी माएं भी इसमें होंगी जिनकी बड़ी लड़कियां हो जाती हैं। आप एक अंदाजा लगाओ कि आपको आपकी बच्ची के रिश्ते के लिए कोई लड़के वाले आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से तैयारी करोगी? माफी चाहता हूं, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। आप तैयारी अपने घर में किस तरीके से करोगी? आपको पता चल जाए कि मेरी बेटी को देखने के लिए मेरे घर पे बेटी के घर वाले और मेरा दामाद जो जिससे रिश्ता लगने वाला है, वो सब मेरे घर पे आने वाले हैं। तो मेहमान कई तरीके के होते हैं। एक मेहमान हमारे मैके से आने वाले होते हैं, हमारे ससुराल के आने वाले होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो हमारी बेटी का रिश्ते का मामला हो। तो तीनों मेहमानों में फर्क होता है। ससुराल से आने वालों की इज्जत उतनी नहीं होती है, मैके से आने वालों की इज्जत थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर बेटी का मसला आए तो हम क्या कहते हैं? नहीं बाबा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, घर की सफाई हुई, अच्छे से अच्छा खाने का पकवान तैयार करना ताकि मेहमान को बुरा ना लगे, अच्छे से अच्छी चीज तैयार की जाती है, बेटी को अच्छे से तैयार किया जाता। क्यों? मकसद क्या होता है? मेहमान जैसा रहता है तैयारी वैसे करते हैं हम। तो ये माह मुकद्दस, ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, तो इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? ये वो महीना है जिसके बारे में रब ने फरमा दिया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है जिसमें रमजान में कुरान नाजिल हुआ। नुज़ूले कुरान का महीना आ रहा है, लैलतुल कद्र का महीना आ रहा है। अरे वो महीना आ रहा मेरी बहनों कि एक रात 1000 महीनों से बढ़कर है, और एक रात की इबादत 84 साल की इबादत से बेहतर है। कितनी बड़ी अजमत का महीना आ रहा है। तो लिहाजा हमें रमजान मुबारक की अजमत को समझकर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है वो कितना अजीम महीना है। मैंने जैसा कि बयान किया कि रमजान मुबारक की अजमत को समझने के लिए इतना काफी है। अल्लाह के नबी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कि रमजान ये मुकद्दस महीना है कि अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया।
गारे हिरा में जब कुरान नाजिल हुआ तो रमजान का महीना था। रमजान के महीने में इन्ना अंज़लनाहु फी मुबारक फी लैलतिन मुबारका, हमने इस मुबारक रात में कुरान को नाजिल किया। मुबारक रात से मुराद लैलतुल कद्र की रात है, जिसको अल्लाह ने दूसरे जगह पे कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। लिहाजा ये अजमत वाला महीना है। मैं इसका एक और हवाला देता हूं ताकि आपको रमजान की अजमत का एहसास हो जाए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। अचानक दो लोग आते हैं, इस्लाम कबूल करते अल्लाह के नबी के पास। जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं साथ में वापस चले जाते हैं। एक वो आदमी जो आदमी इस्लाम साथ में कबूल किया, नबी की मोहब्बत में लड़ाई के लिए निकल गया, मैदान जंग में गया, काफिरों को मारा, शहीद हो गया। शहादत की मौत कितनी खुशनसीबी वाली मौत है ये आप जानती होंगी। शहीद हो जाना, अल्लाह के रास्ते में जान दे देना, कितनी बड़ी अजमत वाला काम है। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, मैं ख्वाब में देखता हूं। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि अल्लाह के वो आदमी जो शहीद हुआ और जो आदमी 1 साल के बाद जिसकी वफात हुई, वो आदमी जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और जन्नत से एक आदमी आता है जो 1 साल के बाद जिसकी आम इंतकाल हुआ था, बिस्तर पर इंतकाल किया बंदे ने, उसे पहले जन्नत में ले जाता है। मेरी बहनों गौर से सुनना, और मेरी बात कोई समझ में ना आए तो बाद में पूछना जरूर। आप मेरी इस्लामी माए और बहनें हो, शर्म की कोई बात नहीं है, पर्दे की आड़ में हो, जरूर पूछो बात अगर कोई बात समझ में ना आए। अल्लाह के नबी के साहब तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि जो 1 साल के बाद जिसकी वफात होती है, जो आम वफात की तरह, जो आम इंतकाल की तरह इंतकाल करता है, जो बंदा पहले जन्नत में जाता है, शहीद आदमी बाद में जन्नत में जाता है। ताज्जुब की बात है। यह ख्वाब का तज़किरा सहाबा से किया जाता है। सहाबा कहते हैं चलो अल्लाह के रसूल से इसके बारे में पूछा जाता है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा दास्तान पेश किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबी क्या तुम्हें ताज्जुब है? कहा अल्लाह के रसूल ताज्जुब क्यों नहीं होगा, जबकि पहला आदमी शहीद है, इसे जन्नत में सबसे आला और सबसे पहले जाना था। अल्लाह के नबी वो बाद में गया, जो आम इंतकाल पाया वो पहले चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, अलैसा क़द मकता हाज़ा बअद सनतन, क्या वो तुम्हारे दरमियान 1 साल तक जिंदा नहीं रहा? सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? तब अल्लाह के रसूल कहते हैं, तब अल्लाह के नबी कहते हैं, क्या रमजान मुबारक का महीना नहीं पाया? उसने रोजा रखा, उसने नमाज अदा की, उसने तिलावत कलामुल्लाह किया, उसने दुआएं मांगी, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर दिया। रमजान के पाने की वजह से अल्लाह ने उसे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारी बहनों को, हम सबको रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमाए। मेरी बहनों, कितनी अजमत वाला महीना, कितना अजीम मेहमान हमारे पास आ रहा है। उसकी अजमत को समझो, उसकी मंजिलत को समझो कि कौन सा अजमत वाला महीना वो है। ये वो महीना है जिसमें एक हुरूफ कुरान के पढ़ने से जो आम दिनों में 10 नेकियां मिलती है, 70 से 700 नेकियां तक अल्लाह ताला बुलंद मकाम और दर्जात को और नेकियों को बढ़ा देता है। आज सदका करने में और रमजान मुबारक में सदका करने में जिसकी फजीलत बढ़ जाती है, नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान को बंद कर दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह मुबारक महीना आ रहा है। लिहाजा मेरी बहनों, रमजान मुबारक के आने से पहले रमजान मुबारक की तैयारियों में से ये भी है कि रमजान की अजमत को समझना होगा। रमजान मुबारक की अजमत क्या है? लिहाजा अगर अल्लाह ताला हमें जिंदा रखेगा तो हम रमजान मुबारक की अजमत को समझकर उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादतें करने की कोशिश करेंगी।
इसी तरीके से रमजान मुबारक की तैयारी नंबर 5 क्या है? अपनी नियतों को खालिस कर ले, अपनी नियतों को खालिस कर ले। इखलास ये दीन का सबसे अहम रूल है। रियाकारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे घरों की फैमिली ज्यादा मेंबर से ज्यादा है, सास है, नंद है, ससुर है और फैमिली की तादाद बड़ी है, तो लोग हमको ये कहे कि फलाने वाली जो बहू है, हमारी बड़ी बहू बहुत इबादत गुजार है, हमारी छोटी वाली बहू इतनी इबादत वाली नहीं। ये आपको नहीं सुनना मेरी बहनों। इखलास होनी चाहिए, नीयत खालिस होनी चाहिए। अल्लाह ने इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। अल्लाह हुक्म देता है कि तुम इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करो। रियाकारी नहीं चलती है शरीयत में, रियाकारी इस्लाम में जायज नहीं है, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस्लाम के अंदर जो भी अमल किया जाए रियाकारी से खाली होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वरना याद रख लेना, रियाकारी के इतने बड़े नुकसान है कि अगर आपके अंदर जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी अगर रियाकारी आ गया रमजान के अंदर, तो चाहे जितनी इबादत कर लो, अपने रिश्तेदारों को कितना भी सदका दे दो, गरीबों को कितना भी ज़कात और सदका दे दो, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। लिहाजा इखलास, नीयत को साफ करो, नीयत को खालिस करो, निकाल दो रियाकारी, दिखावे को खत्म कर दो, इबादत कम करो, दायमी करो, इखलास के साथ किए करो मेरी बहनों। लिहाजा अगर इखलास है तो आपका हर छोटा और बड़ा अमल अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है, और अगर इखलास नहीं रहेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ आपका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रमजान मुबारक की तैयारी नंबर 6, अपने दिलों को भी पाक साफ कर लो। पहली चीज, रियाकारी से पाक हो जाओ, दिखावा मत करो, इखलास पैदा करो। दूसरी चीज, अपने दिलों को साफ करो। हम अपने घर की पाकी कैसे करते हैं? सफाई सुथराई करते हैं। अल्लाह ने किसी को ताकत दिया है तो घर की पेंटिंग करवाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को ताकत दिया है तो कहता है चलो यार कूलर को निकालो, बच्चों के लिए एसी का इंतजाम किया जाए, बस बच्चों के लिए और कुछ अच्छा इंतजाम किया जाए। हर आदमी जैसे घर की तैयारी करता है, घर की तैयारी बाद में करना, अपने दिलों की सफाई पहले कर लो मेरी बहनों। अब दिलों की सफाई कैसे की जाएगी, किन किन चीजों से की जाएगी, आप सुनिए। दिलों की सफाई से क्या मुराद है? हसद, कीना, बुग़्ज़, नफरत, अदावत, नाशुक्री, ये सारी चीजों से अपने आप को पाक करो। अपने दिलों के अंदर नफरत मत करो मेरी बहनों, अपने दिलों के अंदर कीने को खत्म कर दो, बगावत को खत्म कर दो, हसद को निकाल दो, रियाकारी को निकाल दो, नाशुक्री को निकाल कर फेंक दो। वरना जिस दिल के अंदर कीना रहता है, हसद रहता है, जलन रहता है, बगावत रहती है, नाशुक्री रहती है जिसकी जबान में, इबादत कितना भी करने उसकी इबादत में मिठास पैदा नहीं होता है। मोहब्बत पैदा करो, एक दूसरे के लिए घरों में उल्फत पैदा करो। बहनें हैं तो अपनी छोटी बहनों पर, छोटी बहनें हैं तो बड़ी बहनों की इज्जत करें, माएँ हैं तो अपनी बच्चियों की, बच्चियां हैं तो अपनी माओ की, बहुएं हैं तो अपने सास की, सास है तो अपने बहुओं की, पूरी की पूरी फैमिली अपने दिलों को साफ कर लो, जोड़ लो मोहब्बत का पैगाम, बना लो अपने घरों को इस्लामी घराना। यही दिन है, यही मौका है रमजान का, नेकियों से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता कर लो, मांग लो अल्लाह से। ये नेकियों का सीजन है, मौसम बहार आ रहा है, इबादत का महीना आ रहा है, नुज़ूल कुरान का महीना आ रहा है। बगावत को खत्म कर दो, नफरतों को खत्म कर दो, जलन को खत्म कर दो, होठों पे मुस्कुराहट लाओ, मुंह के अंदर जो चीज जबान से जाहिर करो वही चीज दिल के अंदर भी रखो। ऐसा ना हो कि दिल से कहो बहुत अच्छी औरत है, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी ननद बहुत अच्छी है, और दिल के अंदर नफरत पैदा करो, तो ऐसी इबादत अल्लाह को कोई पसंद नहीं है। अल्लाह के पास ऐसी नेकियां नहीं जाती जिनके दिलों में नफरत होती है। और नाशुक्री मत करो। अक्सर रमजान मुबारक के महीने में यह शिकायत आती है कि हमारे घरों की ख़वातीन नाशुक्री करती है। अल्लाह की बंदियों, तुम्हारा शौहर जितना कमा रहा है, जिस लायक कमा रहा है,
अपने शौहर की शुक्रगुजारी करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, फिर शौहर का शुक्र अदा करो। जितना ला रहा है इफ्तारी, जितना कमा रहा है, अल्लाह देगा। और मेरी दुआ है, ऐ रब्बे करीम, हर शौहर को, हर बाप को, हर भाई को इतनी कमाई में बरकत दे कि अपनी पूरी फैमिली की खुशियां ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के मौके पर नसीब फराहम कर सके। मेरी बहनों, ना शुक्री मत करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, अरे बढ़ा दूंगा तुम्हारे माल में, तुम्हारे शौहर के रिस्क में बरकत दे दूंगा। और जब तुम मेरी नाशुक्री करोगी तो अल्लाह का पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह ने जिस कंडीशन में रखा है, क़नाअत पसंदी इख्तियार करो, फजूल खर्ची मत करो। जहां जानती हो इफ्तार इतने में हो जाएगा, इतना ही मंगाओ, ज्यादा मत मंगाओ कि फेंकने की जरूरत पेश आए। ये और बात है कि किसी और को खिलाओ, इफ्तार कराने में बहुत सवाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, अल्लाह के रसूल कहते हैं, अगर किसी शख्स ने किसी रोजेदार का इफ्तार करा दिया तो मुकम्मल रोजे का सवाब उसे मिलता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारी बहनों को अपनी पड़ोसियों के दरमियान और अपने अपने रिश्तेदारों में जिनके घरों में कमजोरियां हैं, अल्लाह हमारी बहनों के दिलों में मोहब्बत दे कि एक दूसरे को इफ्तार करा सके। लिहाजा छठा पैगाम मैंने आपके सामने क्या दिया? अपने दिलों को पाक साफ कर लो। किस चीज से? कीना, बुग़्ज़, नफरत, जलन, हसद, बगावत, ये सारी चीजों से अपने आप को पाक साफ कर लो, ताकि आने वाला जो रमजान का महीना है इसमें तुम मुकम्मल नेकियां कमा सको, रब को मुकम्मल तरीके से राजी कर सको। इसके अलावा अल्लाह के नबी की एक हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक टुकड़ा है, जब वो सही रहता है तो जिस्म के सारे आज़ा सही रहते हैं, और जब वो खराब हो जाता है तो जिस्म के सारे आज़ा खराब हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, वो दिल है, दिल की सफाई बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते थे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिलों को दीन पर साबित कदम रखना। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, अपने दिलों की इस्लाह कर लो रमजान के आने से पहले। मोहब्बतों का घर बना दो रमजान के आने से पहले। नफरतों को खत्म कर दो रमजान के आने से पहले। चंद दिन बचे हुए हैं, मुकम्मल नेकियां कमानी है, तो दिलों को मुकम्मल तरीके से साफ और पाक कर लो। रमजान की तैयारी नंबर 7, साबिका गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ी नस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 53। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया, जानबूझकर कोई गुनाह किया, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जो गुनाह कर चुके हो उस गुनाहों पर माफी मांग लो। अल्लाह रहमतों वाला है। अल्लाह कहता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरी बंदियों, तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो। तुम पूरी जमीन भरकर गुनाह लाओ, मुझसे मांगो तो सही, अरे मुझसे बोलो तो सही, अरे मेरे रब से गलती हो गई, देखो मैं तुम्हारे गुनाहों को कैसे माफ कर देता हूँ। पाक साफ कपड़े की तरह, व्हाइट कपड़े की तरह अल्लाह तुमको कर देगा। लेकिन मांगो तो सही। आज हमारा मांगना दरगाहों पर होता है, सैलानी बाबा के पास होता है, फलाने मजार पर होता है, फलाने दरगाहों पर होता है, फलाने तावीज़ में होता है। यहाँ हमारा अकीदा चला गया है। अल्लाह कहता है, ऐ नबी, मेरे बंदे तुमसे सवाल करते हैं मेरे बारे में, कह दो कि मैं उनके बहुत ज्यादा करीब हूँ। जब पुकारने वाली कोई मेरी बंदी मुझे पुकारती है, मैं उसके दुआओं को कबूल करता हूँ। लिहाजा मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो गुनाह हो चुका है, रात की तन्हाई में, दिन के उजाले में, मोबाइल की स्क्रीन में,
तौबा कर लो उन गुनाहों से, माफी मांग लो उन गुनाहों से, पलट आओ रब की तरफ। अल्लाह देखो तुम्हारे गुनाहों को कैसे माफ कर देता है। लिहाजा आने वाले रमजान मुबारक से पहले एक अहम काम क्या करना है? गुनाहों की माफी मांगना है। इसी तरीके से एक और पॉइंट कि रमजान मुबारक के मसाइल को सीखने की भी जरूरत है। रमजान मुबारक के अंदर मसला क्या है, रोजा कैसे टूटता है, रोजे की क्या क्या शर्तें हैं, रोजा का तरावी की नमाज कैसे पढ़ी जाती है, कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है, ये भी सीखने की जरूरत है। अपने शोहरों से पूछो, अपने उलमा से पूछो, अपने आलिमा से पूछो, जो लोग सही दीन की बातें आप तक बता सके उनसे राबता करो। लिहाजा रमजान मुबारक की तैयारी में यह भी एक अहम तैयारी है कि मसाइल को जानने की भी जरूरत है। इसी तरीके से रमजान मुबारक की तैयारियों में से एक ये भी है कि दुआओं के मामूल बना लो, जिक्र अज़कार करने वाली बन जाओ, सुबह शाम के अज़कार पढ़ने वाले हो जाओ, आयतल कुर्सी का एहतमाम करो, मौज़तैन का एहतमाम करो, सूरह बकरा का एहतमाम करो, कुल हुवल्लाहु, सूरह फातिहा का एहतमाम करो, यानी अज़कार का एहतमाम करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि रमजान मुबारक का जब मुक़द्दस महीना आए तो मुकम्मल तरीके से आप नेकियां कमा सको, अल्लाह को राजी करने की मुकम्मल तरीके से तैयारियां कर सको। लिहाजा मेरी बहनों, एक अहम तैयारी रमजान मुबारक से पहले यह भी है कि अपने आप को दुआओं में अपना दिल लगाना शुरू कर दो। इसी तरीके से रमजान मुबारक की बहुत सारी तैयारियां मेरे पास है, वक्त बहुत तेजी के साथ खत्म होता जा रहा है। एक अहम तैयारी यह है कि खरीदी वगैरह का जो मसला है अभी से कर लेना बेहतर है। आज हमारे घरों की खवातीन का मसला यह है कि हमारे घरों की खवातीन मैन रमजान में सीजन तलाश करती हैं। रमजान आएगा तो देखेंगे सेल कहाँ लगा हुआ है, सस्ता कपड़ा और अच्छा कपड़ा कहाँ मिलता है। नहीं, रमजान ये खरीदने के लिए नहीं आता है मेरी बहनों, रमजान आता है अपने बंदियों को माफ करने के लिए, अल्लाह के बंदियों को बख्शवाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आई। अल्लाह के रसूल कहते हैं, अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़े, आपने कहा आमीन, दूसरे मिंबर पे कहा आमीन, तीसरे मिंबर पे कहा आमीन। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आपने इससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा, मामला क्या है? अल्लाह के नबी कहते हैं मैं एक मिंबर पे चढ़ा तो अल्लाह की बद्दुआ आई, अल्लाह की लानत आई ऐसे शख्स के ऊपर जिसके वालिदैन मौजूद हो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बहुत गौर से सुनना, जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक जिंदा हो, अगर वो उनको राजी करके उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं कमा सका वो बच्चा, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह कहता उस पर लानत हो, उस पर फरिश्ते की आमीन, उस पर मेरी भी आमीन है। लिहाजा अगर किसी के माँ बाप जिंदा है तो रब्बुल आलमीन का एहसान मानो, शुक्र अदा करो। और जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, कम से कम अल्लाह की बंदी उस सास को अपनी माँ समझते हुए, वो सास माँ का मकाम रखती है, माँ का दर्जा रखती है, उस सास की खिदमत करो। वो सास भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जो खिदमत करोगी, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी वो नेकियां और वो सिला रहमी काम आने वाली है। दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लानत करता उस शख्स के ऊपर जिसे रमजान मुबारक का मुक़द्दस महीना मिला और वो अल्लाह को खुश नहीं कर पाया, अल्लाह को राजी नहीं कर पाया। वो औरत जो रमजान का महीना पाई फिर भी अल्लाह को राजी ना कर पाई, फिर भी रोजा ना रख पाई, फिर भी मुकम्मल नमाज ना पढ़ पाई, ऐसी औरतों के ऊपर अल्लाह की लानत हो, जिब्रील की लानत हो, नबी का आमीन कहना हो। मेरी माँ और बहनों, कितनी बड़ी बद्दुआ अल्लाह के नबी ने किया है। अल्लाह की बद्दुआ, अल्लाह की फटकार है ऐसी औरतों के ऊपर जो रमजान मुबारक का महीना पाकर इबादत के बजाय कपड़ों की शॉपिंगों में लग जाती हैं। लिहाजा शॉपिंग वगैरह की तैयारी अभी से कर लो। इसी तरीके से रमजान मुबारक की तैयारियों में से ये भी है कि रमजान मुबारक के आने से पहले अपने घरों की भी साफ सफाई कर लो, अपने घरों की साफ सफाई कर लो, ताकि जहां पर तुम्हें इबादत करो वहां पर तुम्हारा दिल लगे। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, बातें बहुत ज्यादा हैं, तकरीबन मेरे पास 17-18 पॉइंट था, मैं आपके सामने गुफ्तगू करता, सिर्फ 6-7 पॉइंट के आपके सामने मैंने गुफ्तगू किया। मैं इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आप लोगों के सामने किसी भी एतबार से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि रब्बे करीब
हमारी खवातीन इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये रमजान मुबारक का जो मुकद्दस महीना आ रहा है, ऐ अल्लाह हम सबको रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे खताओं को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, हम में से जो कुछ गलतियां, जो कुछ कोताहियां हुई है, ऐ अल्लाह हमारी गलती और कोताहियों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ऐ अल्लाह हमसे पहले हमारे माँ बाप या जिनके भी माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले गए, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, हम में से जो बीमार हैं, ऐ अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला कुल्लिया और आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुहसिनीन जो एक दूसरे के ऊपर एहसान करते हैं, हुस्न सलूक करते हैं, ऐ अल्लाह ऐसे सखी लोगों के, ऐ अल्लाह ऐसे फैयाज लोगों को सलामत रख, ताकि वो अपने दीन के रास्ते में अल्लाह के लिए लोगों की मदद करते रहे। ऐ अल्लाह, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐ रब्बे करीम तू उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू उनकी नुसरत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बच्चियां जो है, छोटी बड़ी बच्चियां, ऐ अल्लाह इन बच्चियों को नेक बना, सालेह बना, ईमानदार बना, नमाजी बना, परहेजगार बना, माँ और बाप के आंखों की ठंडक बना दे रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, आने वाले मुस्तकबिल में हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन बना दे, दीन का दाई बना दे, मुबल्लिग इस्लाम बना दे। ऐ अल्लाह, जो बातें मैंने पेश की है, ऐ अल्लाह सबसे पहले मुझे और मेरी बहनों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।